गौरव तिवारी की डेथ के पीछे दो मेजर थ्योरीज हैं। अब एक आम इंसान शायद अंधेरे में जाने से भी डरता होगा, लेकिन गौरव तिवारी पूरी रात अकेले हजारों डेड बॉडीज के बीच रहकर आए थे। वीडियो शुरू करने से पहले इस फोटो को देखिए। अगर आपको कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये फ़ोटो गौरव तिवारी ने क्लिक करी थी। हम आम इंसान हैं, हम उस नज़रिए से इस फोटो को नहीं देख सकते। और अब देखिए एक्चुअल फोटो। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मौत के पीछे छुपे राज को जानने में लगा दी, लेकिन कुदरत का खेल कुछ इस प्रकार था, उसी इंसान की मौत आज करीब 9 साल बाद भी अनसुलझी है। भानगढ़, मुकेश मिल, कुलधरा हॉन्टेड प्लेसेस होंगी जहां आप जाने से भी डरते होंगे। कैसी 7000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस गौरव तिवारी ने विजिट करी थी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फियर फ्लड्स। एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना क्या होता है कि उनका बेटा अच्छे से पढ़ ले, एक अच्छी जॉब पा ले, राइट। इसी सपने को पूरा करने के लिए एक लड़का इंडिया से फ्लोरिडा शिफ्ट कर जाता है। उसका सपना था एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना, लेकिन कुदरत का खेल कुछ और था। वो लड़का जिस रेंटेड अपार्टमेंट में फ्लोरिडा में रह रहा था, उसको एक अजीब सी हलचल महसूस होती थी रोज रात। उसको लगता था कि उस कमरे में, उस अपार्टमेंट में उसके अलावा भी कोई और है। कभी उसको लगता कि उसका सामान अपने आप हिलने लगता है। कभी उसको लगता कि जब वो सोता है उसका ब्लैंकेट कोई खींचने की कोशिश करता है। ये चीज़ें सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि जब वो उस अपार्टमेंट को लॉक करने अपनी पढ़ाई करने जाता था और जब घर पर वापस आता था तो उसका सामान अजीब तरह से गिरा हुआ मिलता था। इन्हीं सब इंसिडेंट के बाद उसको पैरानॉर्मल चीज़ों में हल्का विश्वास होने लगता है। भी वो लड़का आसपास के लोगों से इस जगह के बारे में पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की का मर्डर हुआ था। अब उसके मन में एक डाउट आ गया था, क्या उस लड़की की आत्मा ही थी जो उसके साथ ये सब चीज़ें कर रही थी? और ये उस लड़के की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से वो अपनी एविएशन की पढ़ाई छोड़कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में एंटर कर जाता है। अब उसको मौत के पीछे का राज जानना था और ये भी जानना था कि भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। वो लड़का ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ एक मीटिंग करता है, सबसे मिलता है और जानने की कोशिश करता है क्या ये चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती हैं। तब उसको एक चीज़ पता चलती है कि हाँ, भूत एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के साथ ऐसी पैरानॉर्मल साइट्स पे भी विजिट करके आया था जहाँ उसको किसी की प्रेजेंस फील हुई थी। वो फ्लोरिडा से वापस इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी एस्टेब्लिश करता है। अब इस इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का मेन एम ये था कि भारत में रह रहे लोग जो पैरानॉर्मल चीज़ों से ग्रस्त हैं या फिर जो लोग उस चीज़ से परेशान हैं, उनको सॉल्यूशन देना। क्योंकि गौरव तिवारी इस चीज़ में बिलीव करते थे कि हम नेगेटिव एनर्जीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स वो यूज़ किया करते थे अपने इन्वेस्टिगेशंस में, जिसमें वो नेगेटिव एनर्जीज से कांटेक्ट करा करते थे। गौरव को अपने करियर में लाइमलाइट तब मिली थी जब वो एक ऑस्ट्रेलिया के मॉर्ग में, जिसमें रोज़ाना करीब 1000 डेड बॉडीज़ को लाया जाता था, और वो वहाँ पर अकेले रुके थे। उन्होंने पूरी एक लाइव रिकॉर्डिंग की थी, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। मॉर्ग एक ऐसी जगह होती है जहाँ डेड बॉडीज़ को उनके फाइनल डेस्टिनेशन से पहले रखा जाता है। अब एक आम इंसान शायद अंधेरे में जाने से भी डरता होगा, लेकिन गौरव तिवारी पूरी रात अकेले हजारों डेड बॉडीज़ के बीच रहकर आए थे। गौरव तिवारी का करियर उनके पीक पर था। दुनिया से नाम और शोहरत खूब मिल रही थी। शोज लाइक फियर फाइल्स, भूत आया, गौरव तिवारी इन शोज के मेन फेस थे। अब दिन आता है 15 जून 2016। यहाँ से गौरव तिवारी की जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। वो एक हॉन्टेड प्लेस पर विजिट करने चाहते हैं, जैसा अक्सर वो 7000 से भी ज़्यादा जगह पर जा चुके थे। लेकिन ये जगह कुछ अजीब थी। यहाँ पर एक नेगेटिव फोर्स था जो गौरव के पीछे पड़ गया था। गौरव अपनी वाइफ से अक्सर कंप्लेन किया करते थे कि उनके पीछे एक नेगेटिव फोर्स है जो उनको फोर्स करती है उनकी दुनिया में जाने के लिए, यानी मरने के लिए। लेकिन गौरव की वाइफ को ये लगा कि ये इतने साल से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो शायद ये इनके मन का वहम हो। लेकिन गौरव शायद अपनी मौत की सच्चाई अपनी वाइफ को बता रहे थे। फिर दिन आता है 7 जुलाई 2016। गौरव रोज सुबह की तरह अपने मेल चेक कर रहे थे और बाकी घर वाले अपने काम में बिजी थे।
करीब सुबह 9:30 बजे उनकी वाइफ उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है और गौरव को शायद वॉशरूम जाना था, इसलिए वो वॉशरूम चले जाते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी नॉर्मल नहीं थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉशरूम से एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है जैसे कोई भारी चीज़ नीचे गिर गई हो। ये आवाज़ सुनने के बाद गौरव के घर वाले एकदम से वॉशरूम की तरफ भागते हैं, गौरव को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन गौरव की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं था। उनके घर वाले वॉशरूम का डोर नॉक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी गौरव की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं था। बहुत हिम्मत करके गौरव के फादर उस वॉशरूम के गेट को तोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि गौरव नीचे फर्श पर गिरे हुए हैं। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और गौरव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स गौरव को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि गौरव को एकदम से क्या हुआ और ना ही उनकी बॉडी के अंदर कोई कमी थी, लाइक उनको कोई हार्ट अटैक वगैरह भी नहीं आया था। तो गौरव का सडन डिमाइस कैसे हो गया? लेकिन गौरव की नेक पर एक ब्लैक मार्क था जो आज करीब 8 से 9 साल बाद भी अनसुलझा है कि वो निशान किस चीज़ का था। अब काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज बनी कि गौरव सुसाइड किया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गौरव सुसाइड कर सकते थे? जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी रहा था, जो उसका पैशन था, उसको अपना करियर बना चुका था, तो वो इंसान क्या सुसाइड कर सकता है? ना ही कोई पैसे की कमी थी जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। अब आता है वो मेन रीज़न जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। गौरव तिवारी अपनी वाइफ से रेगुलर कंप्लेन कर रहे थे कि उनके पीछे कुछ नेगेटिव फोर्स हैं जो उनको फोर्स कर रही हैं उनके साथ चलने के लिए, यानी मरने के लिए। एंड एट द एंड 7 जुलाई 2016 को गौरव हमारे बीच से चले जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो लोगों की मौत के राज सुलझा रहा था, उसकी मौत खुद एक ऐसा राज बन गई जिसको शायद ही कोई सुलझा पाएगा। गौरव तिवारी ही वो इंसान थे जिन्होंने हमको ये बताया था कि हम नेगेटिव एनर्जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी बात को समझ सकते हैं। वो इंसान जो अपनी लाइफ में इतना पॉजिटिव था, वो सुसाइड कैसे कर सकता है? आपको क्या लगता है गौरव तिवारी की डेथ का रीज़न क्या हो सकता है? और एक चीज़, अगर आपको चाहिए कि गौरव तिवारी के हॉन्टेड केसेस पे मैं वीडियो बनाऊं, जो प्लेसेस उन्होंने विज़िट करी थी लाइक भानगढ़, कुलधरा, दिल्ली हॉन्टेड पार्किंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गौरव तिवारी के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।